अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था और नमाज़ पढ़ के तिलावत करके मैं और अम्मी आ गए थे छत पे। तो जो है ना मेरा दिल करता है इस टाइम पे ना छत पे आने को, क्योंकि सारा दिन तो घर से बाहर जाना नहीं होता और ना ही कोई काम होता है, तो जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो इस वजह से फिर हम जाते भी नहीं हैं। तो इस टाइम पे ना ज़रूर हमने जाना होता है छत पे। तो फिर मैं कहती हूँ कि इस टाइम पे ना छत से होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो जो है ना हवा वगैरह वो भी बहुत ताज़ा और ठंडी होती है। तो यहाँ से मतलब इधर से ग्रीनरी देख उधर से ग्रीनरी देख ना बंदे का एक माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और माशाल्लाह ना छत भी हमारा बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो इतना बड़ा छत है, तो ज़ाहिर है फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से जो है ना छत काफ़ी बड़ा है। तो ऊपर टॉप पे जाना पड़ता है ना, तीसरी मंजिल पे, क्योंकि नीचे तो अभी मकान वगैरह बन चुके हैं ना, तो वहाँ पे तो अभी बंदा कर नहीं सकता। तो फिर हम ऊपर चले जाते हैं और सुबह के टाइम पे इतना फ्रेश ये हर चीज़ लग रही होती है। और ये इस साइड पे खेत हैं, इस साइड पे भी खेत हैं, दूसरी साइड पे भी खेत हैं, तो जो है ना काफ़ी अच्छा व्यू बन जाता है। और यहाँ पे ना हमारे सामने बन रहा है बहुत बड़ा हाईवे, तो वो भी इंशाल्लाह जब बनेगा ना तो फिर हम विज़िट करने जाएंगे। और यहाँ से ना हमें नज़र आता होता है थोड़ा थोड़ा ना, तो बहुत बड़ा कह रहे हैं कि हाईवे बन रहा है। तो अभी इतने देर हो गई है लगे हुए हैं मिस्त्री, तो अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब कंप्लीट होगा ना हम ज़रूर देखने जाएंगे। और जी फिर जब छत से हम नीचे आए थे ना, तो उतनी देर में बाबा भी आ चुके थे नमाज़ पढ़ के। तो मैं और अम्मी ने सोचा कि हम ना लस्सी बना लेते हैं। मेरा ना इतना दिल कर रहा था लस्सी पीने को, तो जो है ना मंगवाया था दही हमने बाज़ार से। घर में तो बनाते कोई नहीं है, तो बाज़ार से मंगवाया था उसके लिए, चिकन के लिए। तो चिकन मैंने बना लिया और दही था ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलें अभी ना हम लस्सी बना लेते हैं, क्योंकि मेरा दिल भी कर रहा था लस्सी पीने को। तो मैंने कहा दही वैसे खाएँगे या खट्टा हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि लस्सी बना लें। और सुबह सुबह के टाइम पे लस्सी बना के पी जाए ना अगर, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सारा दिन गुजरता है। तो इससे प्यास भी नहीं इतनी लगती ना, लस्सी बहुत ज़बरदस्त होती है। और जी फिर उसके बाद हमने ना नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब्बू बाहर चले गए थे। और ये अभी जो है ना मैंने स्टार्ट किया तकरीबन 2 बजे के टाइम पे व्लॉग। तो यहाँ पे अब्बू आए थे, मैं उनके लिए बना रही थी चाय, और साथ साथ हमने तो आज पीनी नहीं थी, दिल नहीं था, तो सिर्फ अब्बू के लिए बनाई है। और साथ साथ मैंने जो है ना शाम के खाने का मसाला तैयार कर लिया है। तो ये जो है ना अभी सिर्फ प्याज रह गए थे, वो अम्मी प्याज काट रही हैं। और ये चीज़ें जो है ना ये सारा कुछ अम्मी ने ही किया है, लेकिन जो है ना ये हमने पहले ही करके रख लिया हुआ था। तो आज हम शाम के खाने में बना रहे हैं जी कढ़ी, बहुत ही स्पेशल वाली कढ़ी। तो लस्सी पड़ी हुई थी, तो अम्मी कहती हैं कि चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। मैंने कहा चलें जी लस्सी में कढ़ी बना लेते हैं। हम पानी में भी बना लेते हैं और लस्सी में भी बना लेते हैं। तो जो है ना इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन लस्सी थी तो हमने सोचा कि चलो जी बना लेते हैं कढ़ी। और ये सारा सामान ना अम्मी ने काट के रखा हुआ है। तो अभी हम जो है ना इसको मिक्स करके पहले पकौड़ों का सामान बना लेंगे, तो उसके बाद जो है ना करेंगे कढ़ी बनाएंगे। और ये पालक और एक होता है न्याज बोज, वो भी इतना ज़बरदस्त होता है ना, तो वो काट के रखा हुआ था। साथ में आलू थे और साथ में जो है ना बैंगन थे थोड़े से, वो भी काट लिए थे। बैंगन के पकौड़े भी बहुत मज़े के होते हैं ना, और नमक मिर्च हल्दी और प्याज डाल के। तो हम ना पकौड़ों में हर चीज़ ही डालते हैं, ये सब्ज़ मिर्च भी चली गई। तो ये जो है ना मसाले ये मैंने सारे मिक्स करके रख लिए थे। मैंने कहा आधे जो है ना मैं कढ़ी के तड़के में डाल लूँगी और आधे पकौड़ों में डाल लूँगी। तो इसमें यही है कि सारे जो खुश्क मसाले थे ना वो मैंने डाल लिए थे। ज़ीरा था और खुश्क धनिया था, खुश्क धनिया जो साबुत था वो भी था और पाउडर में भी था। तो ज़ीरा पाउडर में था और काली मिर्च हो गई और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। और बस ये सारे मसाले डाल के ना तो मैंने इसको मिक्स कर लिया था। मैंने कहा हाफ़ हाफ़ दोनों में डाल लूँगी, तो ये पकौड़ों का सामान हो गया बिल्कुल रेडी। हाँ जी, उसके बाद उसमें बेसन वगैरह डाल के पानी डाल के तो उसको सेट कर लिया था। और ये जो है ना लस्सी में बेसन डाल के तो कढ़ी के लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं निकालती हूँ ना पकोड़े, तो फिर बनाऊँगी कढ़ी। और पकोड़ों के लिए मैंने ऑयल रख लिया है। और जी हम आज यूज़ करने वाले हैं देसी जो देसी ऑयल होता है ना वो, एक तो देसी घी होता है ना, एक देसी तेल होता है, सरसों का तेल जिसको हम बोलते हैं ना, तो पंजाबी में हम देसी तेल ही बोलते हैं, तो वैसे ये होता है सरसों का तेल। तो ये हमें ना हम मेरी एक भाभी हैं उन्होंने मशवरा दिया था कि आप ना कुकिंग के लिए ये वाला तेल यूज़ करके देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त इसके जो है ना रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने कहा चलें जी हम ट्राई कर लेते हैं। तो कहती हैं कि सेहत के लिए वो भी बहुत अच्छा होता है, तो हमने कहा चलें जी हम जो है ना हमारे घर में है तो हम अभी ट्राई कर लेते हैं। तो आज उसमें मैंने पकौड़े निकाले हैं और यहाँ पे ना इसीलिए थोड़े ना पीले पीले लग रहे हैं, क्योंकि उसका कलर थोड़ा ना पीला होता है।
तो जैसे ही हमने निकाले थे ना, तो सबसे पहले मैंने टेस्ट किया था कि मैं देखूं कि इसका टेस्ट कैसा आता है। तो वो ना इसका टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त था, पता भी नहीं चल रहा था कि हमने कोई चीज़ ना चेंज की है। तो भाभी भी मेरी यही कह रही थी अगर हुआ भी ना तो पहले जो चंद दिन है ना, 2-3 दिन 4 दिन आपको लगेगा कि जैसे कुछ अजीब है, लेकिन उसके बाद आपकी इतनी आदत हो जाएगी, आपकी सेहत ही ऐसी हो जाएगी कि आपका दिल ही नहीं करेगा दूसरा ऑयल या जो घी है ना वो यूज़ करने को। तो मैंने कहा चलें जी हम करके देख लेते हैं यूज़। तो ये जो है ना पकोड़े मेरे धड़ाधड़ निकल रहे हैं। तो 2-3 परागे हो गए थे और ये जो है ना मेरे ख्याल से लास्ट पराग है। तो यहाँ पे बाकी जो है ना वो हमने निकाल के रख लिए हुए हैं। तो बड़े ज़बरदस्त से बने थे ना, इनका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है, वो थोड़ा तेज़ तेज़ कलर हो जाता है ना उसकी वजह से। तो बस ये जो है ना लास्ट परागा हो गया हमारा रेडी। और जी उसके बाद ये ना मैंने मसाला बना लिया था कड़ी के लिए, क्योंकि पकोड़े तो मेरे बन चुके थे। और अभी ये जो है ना कड़ी का तड़का मैंने बना लिया, और मसाले को मैंने इतनी अच्छी तरीके से भून लिया ना, क्योंकि इसमें कोई और सब्ज़ी वगैरह तो होती नहीं है कि मसाला थोड़ा गुंजाइश हो कि सब्ज़ी के साथ भून जाएगा। तो इसमें ये है कि इसको हमने पहले अच्छी तरह से भून लेना है, तो फिर हम इसमें जो है ना कड़ी का वो मटीरियल डाल सकते हैं। ये मैं लस्सी में डाल के ना बेसन, तो उसको पहले ही घोल के रख लिया हुआ था। तो ये जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि इसको नीचे से ना ये बैठ जाता है, तो फिर हिला हिला के डालना पड़ता है ताकि बेसन भी जो है ना वो साथ साथ ही आ जाए। तो इस वजह से जो है ना होता है। और लस्सी में इसको मिक्स किया था इसलिए इतना ज़्यादा वाइट हो गया। अगर पानी में करें ना तो फिर वो पीला पीला ही रहता है, तो लस्सी में जो है ना वाइट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने पकोड़े नहीं डाले, कुछ लोग मेरे ख्याल से मसाले में पकोड़े डाल देते हैं, तो हम ऐसे नहीं करते, हम बाद में पकोड़े डालेंगे, पहले हम लस्सी को कर लेंगे। और जो साथ मैंने रखे हुए थे चावलों का भी तड़का हो चुका है तैयार, क्योंकि कढ़ी चावल बनाने थे, बहुत दिल कर रहा था कढ़ी चावल बनाने का। तो जो है ना इसलिए फिर मैंने साथ चावल भी तैयार कर लिए थे, क्योंकि जी अब्बू और अम्मी की फरमाइश भी थी कि कढ़ी चावल होने चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी हम आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। और यहाँ पे देखें जी कढ़ी मेरी हो चुकी है बिल्कुल गाढ़ी, तो इसको एक ना अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो इसलिए अब ये जो है ना इस टाइम पे मैं पकोड़े डालूँगी। और यकीन करें जब कढ़ी बनाई है तो इतना टाइम मेरे किचन में लगा है। और इस तरह से होता है कि मुझे ना जैसे कढ़ी बनाती हूँ ना, फिर मुझे बड़ी होता है, मैं कहती हूँ अम्मी को कि अम्मी ज़्यादा टाइम लगता है इस पर, हम नहीं बनाएंगे। तो जो है ना 1-2 मंथ ये बात याद रहती है, तो उसके बाद फिर भूल जाती है। तो उसके बाद फिर जो है ना हम कढ़ी बना लेते हैं। तो ज़ाहिर है फिर दिल भी करता है खाने को, मज़ा भी आता है। तो अभी मैं अम्मी को बोल रही थी कि नेक्स्ट टाइम हम जब बनाएंगे ना कढ़ी, तो हम जो है ना पकोड़े बाहर से मंगवा लिया करेंगे और कढ़ी घर पे बना लिया करेंगे। तो अम्मी कहती हैं तुम ऐसे करना, मेरी अम्मी को ज़रा भी पसंद नहीं है बाहर का खाना। तो यहाँ पे जी चावलों को दम लग चुका है, और कढ़ी भी ऑलमोस्ट बस एक और उबाल आएगा तो तैयार हो जाएगी, चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। तो जी मेरी अम्मी को बाहर के पकोड़े समोसे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वो कह रही थी कि तुम ऐसे किया करना, एक दिन पकोड़े बना लिया करना, तो वो रख लेना फ्रिज में, और अगले दिन कढ़ी बना के तो उसमें पकोड़े डाल लिया करना। मैंने कहा चलें जी सही है, ये भी तजुर्बा करके देख लेंगे। तो जी यहाँ पे फाइनली हो चुकी है मेरी कढ़ी तैयार, और चावल भी, और हम बड़े मज़े से खा रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह का मज़ा लेना चाहते हो तो घर पे बना लें। तो क्योंकि अभी हम तो सिर्फ आपको सुला ही मार सकते हैं, दे तो सकते नहीं। तो जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ी बन गई थी हमारी। वैसे भी ना खाने पकाने का काम इस तरह का है ना कि आप इसको पूरी तवज्जो के साथ, अपना पूरे जहन के साथ और पूरे दिल के साथ जब बनाते हैं ना खाना, तो खाना बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो सब तारीफ़ भी करते हैं और मज़े का भी होता है। तो जी यहाँ पे जी हमारी कढ़ी वगैरह भी हो चुकी तैयार, और व्लॉग भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, क्योंकि रोज़ मुलाकात होती रहती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।